हेलो मेरे बच्चों। हमने परावर्तन टॉपिक खत्म कर लिया था पिछली वीडियो में। आज हम उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने फार्मूले अकेले ड्राइव कराए थे, फार्मूले अकेले सत्यापित कराए थे, दिखाए थे फार्मूले। आज हम उन फार्मूलों पे सवाल लगाएंगे। परेशान नहीं होना, एकदम बेहतरीन ढंग से समझाएंगे आपको। फिजिक्स के न्यूमेरिकल से आपका डर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। कोई भी न्यूमेरिकल हो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए आज हम पहला क्वेश्चन करते हैं अपना। तो यहाँ से हम देखते हैं कि सर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हमने एक चित्र बना के रखा है और इस चित्र में आपको क्या क्या बताना है। देखो, ये है हमारा चित्र। ये हमारा क्या है? दर्पण। ये हमारा क्या है? दर्पण। ये किरण हो गई, ये किरण हो गई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ए बी सी डी। एक हमारा ये हो गया थीटा और एक हमारा ये हो गया अल्फा। आपको इस क्वेश्चन में पहले ये बताना है कि आपतित किरण कौन है। कौन सा? आपतित किरण कौन सा है। दूसरा बताना है परावर्तित किरण कौन है। कौन सा? परावर्तित किरण कौन सा है। तीसरा आपको बताना है कि अभिलंब कौन है। कौन? अभिलंब कौन है। चौथा आपको क्या बताना है? आपतन कोण बताना है। क्या बताना है? आपतन कोण बताना है। पांचवा क्या बताना है? परावर्तन कोण बताना है। क्या बताना है? परावर्तन कोण बताना है। छठवां आपका क्या बताना है? आपतन बिंदु बताना है। इतने क्वेश्चन है इस फिगर में, आपको इन चीजों को बताना है। आपतित किरण मैंने कहा था कि परावर्तन में जो किरण सतह की ओर आएगी वो होगी आपतित किरण, और जो सतह से दूर जाएगी वो कौन सी होगी? परावर्तित किरण। तो आप तीर को देख करके डिसाइड करेंगे कौन सा आपतित है कौन सा परावर्तित है। तीर के बाएं दाएं होने से, ऊपर नीचे होने से कोई मतलब नहीं होता है। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए, तो ये हमारी तीर ऐसे लगी जो कि सतह की ओर आ रही है। तो हमारी जो डीबी रेखा होगी, कौन सी? डीबी, ये हमारी आपतित किरण हो जाएगी। ध्यान से देखो, ये तीर ध्यान से देखो, ये सतह से बाहर जा रही है। तो जो हमारी डी ए किरण है या एडी किरण है, ये जो किरण है ये हमारी कौन से? परावर्तित किरण है। सर ये सीडी हमारा क्या है? अभिलंब है। सीडी हमारा क्या है? अभिलंब है। आपतन कोण क्या होता है? ध्यान से देखना, आपतन कोण का मतलब होता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच। तो आप थीटा मत बता देना, नहीं नहीं गलत। बी और सी, बी ये वाली लाइन जो है हमारी, ये हमारी आपतित किरण है भाई। ये हमारा अभिलंब है, ये कोण हमारा आपतन कोण होगा, अल्फा। और अब परावर्तन कोण, तो परावर्तित किरण कौन सी है? ये वाली परावर्तित किरण। अभिलंब कौन सा है? ये वाला। तो एंगल कौन सा बना? ये वाला। ये हमारा क्या हो जाएगा? थीटा। आपतन बिंदु कौन सा है? सर ये बिंदु आपतन है, जिसे किससे लिखा गया है? टी से। आप शॉर्ट स्क्रीन मारिए, मैं दूसरा क्वेश्चन आपको देता हूं। चलो हो गया। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो हम इसको फार्मूले से भी लगाएंगे और वैसे भी समझेंगे। तो पहला फार्मूला हमने इस चैप्टर में पढ़ के रखा, सर आई बराबर आर होता है। दूसरा फार्मूला हमने आपको बता के रखा है, टू जी बराबर 180 माइनस टू आई, या आई जहां बराबर आर होता है तो जहां जहां आई है वहां आर भी लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जी बराबर 90 माइनस आई, या इसको पलट लो तो जी प्लस आई बराबर 90। एक फार्मूला हमारा ये हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसे भी याद रखना। फिर चौथा फार्मूला हमारा क्या निकला था कि डेल्टा बराबर कितना होता है? सर जी 2g होता है। अब जहां 2g है वहां 180, ये पूरा पार्ट हम उठा करके यहाँ भी रख सकते हैं। हमने मात्र आपको इतने फार्मूले बताए हैं, सवाल को वैसे भी बताएंगे और फार्मूले से भी बताएंगे। चलिए हम आज अपना दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं ना। दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। सर ये हमारा दर्पण है। क्या है बच्चा? दर्पण है। क्या है? दर्पण है। एक किरण ऐसे हुई, ठीक, दूसरी वाली ऐसे गई, ये हमारा क्या हो गया? अभिलंब हो गया। सर ये आने वाली किरण है तो आपतित किरण,
ये जाने वाली किरण है तो परावर्तित किरण। सर ये क्या होता है, अभिलंब होता है। ध्यान से मेरी बात समझो बच्चा, इसका मान दे रखा है 25। कितना दे रखा है, 25। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट, फाइंड आउट का मतलब पता लगाना है। पहला नंबर आई, दूसरा नंबर आर, तीसरा नंबर डेल्टा। ये तीन मान आपको ज्ञात करने, ये तीन मान आपको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो आपको पता है सर, जो सतह होती है, देखो नॉर्मल पहले समझो, ये जो सतह है, ये परावर्तक सतह, और जो अभिलंब होता है, ये कितने अंश का कोण बनाता है सर, 90 अंश का। अगर ये 90 अंश का कोण बनाया, हाँ, अब पहले तो आपतन कोण कौन सा है, परावर्तन कौन सा, आने वाली किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी ये क्या होता है, आपतन। और जाने वाली किरण अभिलंब के साथ जो बनाएगी ये क्या होगा, परावर्तन। पिछले सवाल में आपतन कोण इधर था क्योंकि ये वाली एरो इस साइड लगी। ठीक है, तो अब मेरी बात ध्यान से समझिए कि अगर ये पूरा 90 है और इतना अगर 25 है तो ये कितना बचा सर, 90 में से 25 घटा दो, 90 में से 25 घटा दो, कितना बचा सर, 65। तो ये आई की वैल्यू कितनी हो गई, 65। आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या तो सबसे सिंपल तरीका है, आप फार्मूला लगा दो। सर ये किसका मान है, सोल्यूशन कर लो, सोल्यूशन। सर ये किसका मान है, जी का मान है। तो जी बराबर कितना हो गया, 25। अब हमें क्या निकालना है, आई। तो यहाँ से देखो कि जी का मान आपको पता है और आई निकालना है। क्या जी और आई को मिला करके कोई फार्मूला आपके पास है, जी और आई को, हाँ सर ये देखिए मिल गया सर, मिल गया। जी बराबर 90 माइनस आई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जी बराबर 90 माइनस आई, ये हमारा सूत्र होता है। उसके बाद जी का मान कितना है, 25 है, ये 90 हो गया माइनस आई हो गया। अब आई को इधर ट्रांसफर कर दो तो प्लस में हो जाएगा, 90 माइनस 25, तो आई बराबर कितना हो गया सर, 65। पहला वाला आंसर हमारा आ गया। अब ध्यान से देखो, मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब है, सबसे इंपॉर्टेंट है आई बराबर आर। सर आई बराबर आर हो गया, तो आई बराबर आर से हमारा आर भी कितना हो गया, 65 डिग्री। कितना, 65 डिग्री। ये हमारा सर दूसरा वाला मान आ गया। तीसरा देखो, अब हमारा क्या है, डेल्टा का मान निकालना है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ये हमारा दूसरा हो गया। अब हमें तीसरा निकालना है, डेल्टा। तो डेल्टा बराबर कितना होता है, 2g होता है। सर जी का मान हमें पता है कितना, 25। तो डेल्टा हमारा कितना आ गया, 50। अब आप चाहो तो इसको लगा भी सकते हो, कई तरीके से लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका जो है पहला वाला है। ठीक है, चलिए अब हम तीसरी सवाल करते हैं। अब हम तीसरी सवाल करते हैं। सर हम अपने सवालों की तरफ बढ़ रहे हैं और ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। सर ये आपने क्या बनाया, सर आप मिरर बना रहे हैं। ये कौन सी किरण है, सर आपतित किरण है। कौन सी किरण है, आपतित किरण है। गधो नहीं तो अभी कुछ नहीं पता है आपतित है कि क्या है, अभी तीर लगाना बाकी है। हाँ, ये हुई आपतित, ये हुई परावर्तित, ये हो गया आपका क्या, अभिलंब। मेरी बात ध्यान से समझना। सर ये इस, ये आपके तीर को सीधे से भाग रहा, ये वाला। थोड़ा सा इरिट कर लेते हैं, छोटा कर ना। ये एंगल हमारा कितना है, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। सर हमको फर्स्ट टाइम आई पता करना है, सेकेंड टाइम आर पता करना है, थर्ड टाइम जी पता करना है। क्या पता करना है, जी का पता करना है। अब आप सोल्यूशन की ओर बढ़ जाओ। अब आप अब आप सोल्यूशन की ओर बढ़ जाओ। मैंने कहा फार्मूला लगा दो बच्चा, या वैसे चेक कर लो। सर ये पहले इसमें आई आर सब डिसाइड करो। सर ये देखो, ये कौन सी हो गई, ये आपतित किरण हो गई। कौन सी, आपतित। ये कौन सी हो गई, परावर्तित। ये क्या हो गया, अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या होता है, आई। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या आता है, आर। ये जो होता है क्या होता है, जी। ये जो थोड़ा सा बचता है ये भी हमारा कितना होता है, जी होता है। और इन्होंने ये पूरा दे रखा है भाई साहब, ये पूरा दे रखा है। तो ये पूरा किसका मान होता है, सर डेल्टा का। डेल्टा बराबर 30। अब देखो फार्मूला, डेल्टा बराबर 30 तो डेल्टा बराबर कितना होता है, 2g। तो डेल्टा बराबर कितना हो गया, 2g। तो ये हो गया 30 अंश, ये हो गया 2g। 2 से इसको काट दिया
तो ये हो गया 15 डिग्री। ये आपकी तीसरी सवाल कौन सी लगी? तीसरी लगी। अब हमें जी का मान पता हो गया, तो सर हम जानते हैं कि यहाँ से जी प्लस आई बराबर कितना होता है? 90। ये वाला माइनस आई इधर ला लोगे तो जी प्लस आई बराबर 90 हो जाएगा। तो जी का मान कितना आया? 15। तो आई बराबर कितना हो गया? 90। आई बराबर कितना हो गया? 15 उधर घट जाएगा, 75 डिग्री। ये आपका आ गया कौन सा सर? पहला। अब दूसरा देखो, आई बराबर क्या होता है? आर। तो आई 75 है तो आर बराबर भी कितना हो जाएगा? 75। ये आपका कौन सा आ गया? तीसरा। ये आपका कौन सा आ गया? तीसरा आ गया। मेरी बात ध्यान से समझो, अगर आपको फार्मूला नहीं याद ना, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में इतने चैप्टर है, इतने फार्मूले है, सर एकाध माइंड से सटक गया तो हम भी तो एग्जाम में सटक जाएंगे। चलो बिना फार्मूले का देखते हैं। सर ये देखो, ये पूरी एक सरल रेखा है, हाँ, तो आई आर, यहाँ देखो ये पूरा एंगल कितना बनेगा? 180। ये कितना है? 30। ये कितना है? आर। ये कितना है? इस जी को छोड़ दो क्योंकि ये जी तो इसके अंदर है ना, इससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक 30, यहाँ से यहाँ तक आर, यहाँ से यहाँ तक आई। तो अगर हम मेथड नंबर 2 लगाएं, मेथड नंबर 2 लगाएं, तो सर हमारा आई प्लस आर प्लस 30 बराबर कितना हो गया? 180। सर हमें पता है आई और आर हमेशा क्या होते हैं? बराबर। तो जहां आर है वहां आई लिख सकते हैं, या जहां आई है वहां आर लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 30। तो 2i बराबर कितना हो गया? 150। तो आई बराबर कितना हो गया सर? 75 डिग्री। आई बराबर आर होता है तो आर बराबर कितना हो गया? 75 डिग्री। ये आ गया। अब यहां से लगा लो कि जी प्लस आई बराबर कितना होता है? 90 अंश। सर यहाँ वाले फॉर्मूले से तो आप लिख सकते हो आई बराबर, सॉरी 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 सॉरी, आई का मान कितना है? 75। तो जी बराबर कितना हो जाएगा? 90। उधर ले जाओगे 75 घटा दोगे तो जी बराबर कितना हो गया? 15 डिग्री। ये आपका सोल्यूशन हो गया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हम अपना चौथा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4। फार्मूले से करिए। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो मैंने कहा सरल रेखा पकड़िए, 180 अंश बनाइए, इसको किसके साथ ऐड करना है, क्या करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है यदि आपतन कोण का मान, ऐसे देखो, यदि आपतन कोण का मान, यदि आपतन कोण का मान आगमन कोण का आधा, आपतन कोण का मान आगमन कोण का आधा हो, आधा हो तो ज्ञात करो, हो तो ज्ञात करो। नंबर 1 बच्चा आई निकालो, नंबर 2 बच्चा आर निकालो, नंबर 3 पे जी निकालो, नंबर 4 पे डेल्टा निकालो। क्या हम चारों क्वेश्चन पढ़ के आए हैं? जी सर। अब हम करते हैं इसका सोल्यूशन गजब तरीके से। सिंपल सी बात है, अब हम इसका करना है सोल्यूशन। इसका क्या करना है? सोल्यूशन करना है। ध्यान से सवाल को पढ़ो, जल्दीबाजी नहीं। आपतन कोण का मान आगमन कोण का आधा है, तो कौन किसका आधा है? तो पहले ये समझो, ये भाई साहब है आपतन कोण, ये क्या है? आपतन कोण का मान आगमन कोण का आधा है। तो आपतन कोण को किससे लिखते हैं? आई से। आगमन कोण को लिखते हैं जी से। तो ये जो भाई साहब है ये जी का आधा है। इसका मतलब जी अगर 60 है तो आई कितना होगा? 30। जी अगर 90 है तो आई कितना होगा? 45। तो इसका मतलब होता है बटा 2 इसमें लगाएंगे, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी बराबर 2i, कोई दिक्कत नहीं, चाहे घर मल्टीपल मार दीजिए। जी बराबर 2i, इतना हो गया। अब जी बराबर 2i हो गया। अब थोड़ा सा हम फिगर बना लेते हैं। देखो ये हमारा हो गया प्यारा सा दर्पण, जिसमें हम सुबह उठ के भूतों वाली शक्ल देखते हैं। गजब। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सर ये कौन सा होता है? ये आने वाली किरण या विलंब तो आई हो गया, ये जाने वाली किरण या विलंब तो क्या हो गया? आर हो गया। ये कितना हो गया? जी। अब देखो जी प्लस आई बराबर 90 अंश, यही ध्यान रखना। इस फार्मूले को अगर हम इस माइनस आई है इसको बराबर की इधर उठा लाएं तो जी प्लस आई बराबर 90 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो जी प्लस आई बराबर कितना होता है? 90। और अभी हमने क्या पता किया है? जी बराबर 2i, तो यहाँ रख दो 2i। 2i प्लस आई इक्वल टू कितना हो गया? 90। जुड़ के कितना हो गया? 3i। 3i बराबर कितना हो गया? 90। 3 से 30 बार में इसे कट कर दो तो आई बराबर कितना हो गया? 30। सर आई आर में कोई एक पता हो जाए, कोई एक पता हो जाए
तो दूसरा ढूंढना नहीं है, क्योंकि ये दोनों भाई साहब आपस में क्या होते हैं, बराबर और सदियों बराबर रहेंगे ना, सदियों बराबर रहेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना तुम। तो आर बराबर भी हमारा कितना हो गया, 30। सर आंसर दो हमको मिल गए। सर जी चाहिए, हमको क्या चाहिए, जी। तो अब देखो यहाँ से जी बराबर क्या है, यहाँ से 2i। जब जी बराबर 2i है तो जी बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 30, तो जी बराबर हमारा हो गया 60 डिग्री। कितना हो गया, 60 डिग्री। सर अभी हमारा एक मान और बाकी है, जिसका मान क्या है, डेल्टा। तो डेल्टा बराबर कितना होता है, 2g। सर हो जाएगा 2 इंटू 60 इक्वल टू कितना, 120। ये हमारा डेल्टा। सर ये हमारे सारे मान। ओके, अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगली सवाल की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। आप चाहे फार्मूले से लगाइए या वैसे लगा लीजिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो अब हमारा जो चलने वाला है ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, ये देखना। अब थोड़ा सा हम टफ की ओर जाएंगे, थोड़ा सा क्या कहाँ जाएंगे, टफ की ओर जाएंगे। ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझना, इस सवाल को ध्यान से लगाना, नहीं तो गलती करोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। सर ये हो गया, ये हो गया। अगर अविलंब नहीं दिया है तो आप यहाँ से खींच लेंगे, ये हो गया। चल चल, अब यहां से आपको फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है, आई पता करना है, दूसरा आर पता करना है, तीसरा आपको डेल्टा पता, ये तीन मान आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहला तरीका, सर ये 40 दिया क्या है, हम सोल्यूशन करते हैं। हम क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं ना, सोल्यूशन करते हैं। तो 40 दिया क्या है, 40 किसका मान है, मैंने कहा था ना, साइड में जो होता है जी होता है। जी बराबर कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया। किसका मान निकालना है, आई का। फार्मूला पकड़ लो, कितना हो जाएगा, जी प्लस आई बराबर कितना हो गया, 90। तो आई बराबर कितना हो गया, 90 माइनस जी। आई बराबर 90 माइनस 40, तो आई बराबर कितना हो गया, 50। क्लियर। अब कहा था ना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तो आई आर के साथ दोस्ती नहीं तोड़ेगा। तो आई बराबर आर होता है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 50। सर एक आदमी अभी और बाकी है ना, अभी एक आदमी और बाकी है। सर डेल्टा, डेल्टा बराबर कितना होता है, कितना होता है, अरे सर बगल में छपा तो है, डेल्टा बराबर 2g। तो 2 इंटू जी, जी जी का मान कितना दिया है, मास्टर जी 40 दिया है, 40। तो 40 दूना 42, अरे गधो 40 दूना 80 होता है, 80 डिग्री। ये आपकी ये बैठ। ओके, ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। चलिए हम आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर ये तो बड़े आसान आसान क्वेश्चन है। हाँ भाई आसान तो है ही, तो आपकी क्लास भी तो 10th है। हाँ, आपको लग रहा है कि सर कक्षा 10 में हम 12 वाला कोर्स पढ़ रहे हैं। बड़े दुष्ट हो भाई तुम तो। चलो आगे हम देखते हैं। सर क्वेश्चन नंबर किसका नंबर है, क्वेश्चन नंबर 5। अब पहले मैं फिगर बनाता हूँ। ये हमारा क्या है, मास्टर जी अभी आप दर्पण बना रहे हैं, यूं हो गया, यूं हो गया। ये हमारी कौन सी किरण है, आपतित। कौन सी किरण है, आपतित। ये पूरा एंगल कितना दिया है, 120। आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है। सर पहला आई, दूसरा इसका दोस्त आर, थर्ड जी, फोर्थ नंबर पे डेल्टा ना। अब आप मेरे ध्यान से समझो, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम इसका करेंगे सोल्यूशन। इसका हम क्या करेंगे, सोल्यूशन। ध्यान से देख बच्चा, मैंने कहा था अविलंब नहीं दिया होगा तो तू खींच लेगा। क्या करेगा, खींच लेगा। इस सवाल में अविलंब नहीं दिया है, तुम्हें पता है अविलंब आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में होता है। लो हमने खींच दिया, सर हमने अविलंब खींच दिया। जब अविलंब खींच दिया तो ये इतना कितना बना आई, ये इतना कितना बना आर, और ये पूरा दे रखा है 120। इसका मतलब दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 120। अरे सर क्या ये भी तो हलवा सवाल है। हाँ, तो पूरा कितना हो गया 120, और ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। आई बराबर आर, जहां आई है वहां आर लिख दो, या जहां आर है वहां आई कर दो।
ऐसा नहीं करना है कि जहाँ आई है वहां आर लिख दो, जहाँ आर है वहां आई कर दो, फिर से वही कहानी पलट दो, किसी एक को बदलो। तो आई प्लस आई इक्वल टू 120, कितना 120, आई आई टू आई, कितना हो गया 120, इसको चम कर दो तो आई बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, कितना हो गया 60 डिग्री, समझ में आया। आई बराबर आर, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तो इनको भी कितना कर देते हैं 60। अब आपको किसका मान निकालना है जी का, तो जी का आई के साथ संबंध, जी का आर के साथ संबंध ये है, तो जी प्लस आई इक्वल टू 90। ये मत सोचना मास्टर जी आप आई को माइनस में किए हो, बार बार तुम प्लस कर देते हो, अरे बच्चा इस वाले माइनस को अगर हम इधर लेके आएंगे जी प्लस आई बराबर 90 हो जाएगा, हो जाएगा। तो जी बराबर कितना हो गया, या तो वही रख दो, कितना हो गया 60, ये 60 हो गया 90, उधर जाके घटाओगे तो जी बराबर कितना हो गया 90 माइनस 60, 90 में से 60 गए, कितना सर 30, कितना हो गया 30। सर ये हमारा थर्ड आंसर आ गया। चौथा हमें किसका मान निकालना है डेल्टा, तो डेल्टा बराबर कितना होता है 2 हाँ 2G, तो 2 × 30 हो गया कितना 60, हमारा ये भी। क्या आपके चारों के चारों आंसर आ गए, हाँ सर हमारे आ गए। चलो एक क्वेश्चन हम पीछे की तरीके से थोड़ा करते हैं, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है, कितने लोगों का सही होता है। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा है 6, निम्न में सही विकल्प चुनिए। हिंदी मेरी कमजोर है, हमको लग रहा है पूरी तरीके से। क्या कह रहा है, निम्न में सही विकल्प चुनिए। पहला मास्टर जी आई बराबर आर, दूसरा आई बड़ा होता है आर से, नहीं आर नाराज हो गया ना, नहीं हम बड़े होंगे, तो आई से बड़ा होगा आर। चौथा आई अगर ऐसे लगा है तो इसका मतलब बराबर, ऐसे लगा है तो नहीं बराबर, इसको पढ़ते हैं आई डज नॉट इक्वल टू आर। अब बताओ कौन सा सही है, नहीं नहीं नहीं, अब बताओ तुम कौन सा सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। हाँ? अरे मास्टर जी इस तरीके के सवाल हम तो चुटकियों में सॉल्व करते हैं, पहला सही है, पहला सही है, लेकिन ध्यान से मेरी बात समझो, यही चीज मैंने कहा था कल कि अगर ऑप्शन चेंज किया, अगर ऑप्शन चेंज किया, दिमाग की बत्ती गुल नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि उसको पता है तुम रट्टा मार के आए हो, थोड़ा सा घुमाए और तुम्हारी मुंडी यूं घूम जाएगी और सवाल गई। अब देखो अगर यही ऑप्शन बनाता और ऑप्शन में ऐसा करता, सर पहला ऑप्शन आई बाई आर इक्वल टू 1, सर दूसरा ऑप्शन आर बाई दूसरा ऑप्शन रख लेते हैं आई इक्वल टू आर, थर्ड ऑप्शन रखते हैं आर बाई आई इक्वल टू 1, चौथे में रखते हैं सभी, क्या सभी, सोच के बताओ कौन सा सही होगा, हाँ? कौन सा सही होगा जल्दी से बताना। हाँ, ट्रॉफी देंगे पक्का है, पक्का ट्रॉफी देंगे, मोबाइल में भेजेंगे खा लेना। चलो बताओ कौन सा सही है, हाँ, सर सबके सब दिख रहे हैं, हाँ सबके सब सही है, इधर मल्टीपल मार दो, इधर मल्टीपल मार दो, ना, इसका मतलब है कि इस तरीके से भी ये घुमा सकता है। क्लियर, चलो एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको, एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको ना। चलो अब हम फार्मूला मिटेंगे, तुम लोग नकल मार के सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा क्वेश्चन नंबर 7, चलो मेरी बात सुनो। मैंने कहा ये एक सतह है, क्या है सतह है, तो सतह कौन सी होगी बच्चा, कौन सी सतह, सर याद है ना, लास्ट में मैंने पिछली वीडियो में परावर्तन के दो टाइप बताए थे, नियमित अनियमित, इसमें खुरदुरा रहता है, अनियमित वाला में खुरदरी सतह कैसी कौन सी होती है, जैसे घिसा कांच ले लो, लकड़ी ले लो, जिस थाली में तुम खाना खाते हो, नई नई है तो बड़ी चमकदार है, उसी में 5 साल से खा रहे हो, घिसते 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 वो भी क्या हो गई है थोड़ा सा खुरदरी, इस टाइप का है। अब आपसे कह रहा है कि ये है हमारी आपतित किरण, हाँ, और ये हमारी परावर्तित, ये हमारी क्या परावर्तित किरण। अब ऐसे चलेगी, हाँ,
अब क्या हो गया, ऐसे चलेगी। अब कह रहा है इस पे अभिलंब खींच दो। क्या खींच दो, अभिलंब खींच दो। तो तुम्हारा दिमाग दौड़ता होगा, मास्टर जी इस पे जब हम अभिलंब खींचेंगे तो यूं आएगा, ये यूं गया, ये यूं गया। क्या हुआ, क्या हुआ, ये हो गया हमारा आई, ये हो गया हमारा आर, आर हमारा हो गया बढ़ता हुआ। और जो कि दोनों क्या होते हैं, बराबर। दोनों क्या होते हैं, बराबर। इस चीज का ध्यान रखना बच्चा, इस चीज का ध्यान रखना। ये सतह हमारी खुरदरी है, जब सतह हमारी खुरदरी है तो ऐसे सीधा सीधा ही लंब होगा, ये हम नहीं कह सकते। सोचो, अगर सतह ऐसे उठी है तो ये इसके साथ 90 अंश है, लेकिन यहाँ बना दोगे तो कहाँ 90 आएगा, यहाँ बना दोगे तो कहाँ 90 आएगा, नहीं आएगा। तो आप इस चीज को थोड़ा सा क्या करोगे, ध्यान रखोगे। सर इसका 90 कुछ ऐसे जाएगा सतह के साथ, हाँ दिखने में नहीं लग रहा लेकिन यही रियलिटी है। ये हमारा क्या बनेगा, आई, ये हमारा क्या बनेगा। तो मेरे इस सवाल का कहने का मतलब ये था, कहीं भी परावर्तन हो रहा है, सतह कैसी भी हो, कोई भी परावर्तन हो, आपको हमेशा याद रखना है कि कोण आई बराबर कोण क्या होगा, आर। कोण आई बराबर क्या होगा, कोण आर होगा। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अटपटा था कि आपको लगा था सर हम सीधे सीधे खींच देंगे। अगर सतह प्लेन है भाई तब आप ऐसे खींच दिए 90 है, लेकिन सतह आपकी ऐसे उबड़ खाबड़ है, आ, इस टाइप से है, सतह आपकी ऐसी है, तो क्या आपका 90 सेम होगा, सर नहीं। अब आपका जो अभिलंब होगा वो अलग अलग हो जाएगा, तो आप इसमें बिल्कुल घबराइएगा नहीं। ओके, कल से हम बात करेंगे दर्पण की। अब हमारे हैं अपने मेन टॉपिक, कल हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में दर्पण की। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और कल से इस पे जुड़ जाइए क्योंकि कल आपका मेन टॉपिक चलने वाला है मिरर, कितने टाइप के होते हैं, कैसा होता है, क्या करना होता है। तो इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा, तो आप उसको कवर करिएगा और हम अच्छे से आपको पूरा याद करा देंगे कि आपको घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, थैंक यू बच्चों।